अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कमालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भाई आज आप लोग कह रहे होंगे कि डॉक्टर साहब किधर गाड़ी के अंदर फंस गए हैं। आंधी तूफान तो बेशुमार आया और उस तूफान के आने के बाद हाल ये है कि वापडा की तरफ से 2 दिन से लाइट ही कोई नहीं आती है, 1 घंटा और फिर चली जाती है। गर्मी बेतहाशा फिर हुई हुई है। सोचा कि वीडियो तो बनानी है, ये काम तो छोड़ना नहीं है, तो आज फिर गाड़ी के अंदर बैठ के डिसाइड किया। नवीद भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं, इनका शुक्रिया। टॉपिक ये है कि जी 70 लाख रुपए के अंदर इस टाइम कौन कौन सी गाड़ियां आ सकती हैं। रात आप लोगों ने बजट की स्पीच भी सुन ली, बजट पे एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, लेकिन कल या परसों आपको वो भी इंशाल्लाह कंटेंट मिलेगा। वो इसलिए कि अभी मैं ज़रा थोड़ा उसका मवाद इकट्ठा कर रहा हूँ कि आप लोग फिर कहते हैं कि जी पता होता कुछ नहीं है, तो ऐसे ही। बहरहाल न्यूज़ तो उसमें यही है कि जी गाड़ियाँ सस्ती तो कोई भी नहीं हुई और जिधर उन्होंने छूट दी है वो ना होने के बराबर है। अब उसके बाद 70 के अंदर ऑप्शन है, हम अगर चाइना की तरफ जाएं, क्योंकि चाइना इस टाइम लीड कर रहा है, तो चाइनीज़ गाड़ियां बेशुमार है। इलेक्ट्रिक में आप जेको हाइब्रिड आपको मिल रही है, इसमें उशान की भी ऑप्शन आ रही है, इसमें और वो आप वो डोंगफेंज देखें वो है। BYD थोड़ा ऊपर चली जाती है, एटो 2 जो है। तो उसके साथ साथ अगर हम यूज़ के अंदर आते हैं तो यूज़ में भी इस टाइम जो है वो हमें 70 लाख के बजट में ऑप्शन काफ़ी मिल रही हैं। अब उसके अंदर हम सेडान के अंदर जाते हैं तो भाईजान 0 मीटर हमें टोयोटा करोला एक्स मिल रही है 1.6 ऑटो ट्रांसमिशन में। 70 से ऊपर जाएंगे तो आपको एल्टे स्पेशल एडिशन में मिलेगी, सिर्फ उसमें सनरूफ का एड्ज है। फिर हमें यूज के अंदर अच्छी ऑप्शन के साथ टोयोटा ग्रैंडी मिल सकती है 1.8 सीसी। और हम 70 लाख में से स्किप करके बाहर निकलते हैं अगर टोयोटा के ऑप्शन में से, तो टोयोटा के बाद हमारे पास 70 लाख रुपए के अंदर ऑप्शन आ जाती है स्विक की। स्विक एक्स मिल सकती है आपको 1.8, स्विक आरएस भी मिल सकती है आपको 1.5। उसके बाद आपको अगर आप कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपको 22 मॉडल की ओरियल भी मिल सकती है 1.5 से, जो न्यू शेप में आई है। 70 लाख रुपए के अंदर आप पूछते हैं जी सुजुकी, तो इस कॉन्सेप्ट से ही बाहर है, क्योंकि सुजुकी की जो फ्रॉन्स है वही 66 लाख रुपए की है। वो माइल के पता नहीं कौन सी हाइब्रिड, हाइब्रिड से हाइब्रिड कोई नहीं है, बस लॉलीपॉप ही आप लोगों को दिया है। फिर हमारे पास अगर हम जीपो के अंदर जाते हैं तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो जीपो में हमें पुराना फॉर्चूनर वो जो 2012-13 वाला था 70 में वोल्ट मिल सकता है। 70 के हम अंदर हमें 3 मॉडल का या 4 मॉडल का प्राडो टीजेड मिल सकता है। जीपें ये बहुत पुरानी है, लेकिन उन जीपों को लोग आजकल भूल चुके हैं क्योंकि हमारे पास क्रॉस ओवर एसयूवी की ऑप्शन बहुत ज्यादा है। हुंडई की तरफ आए आपको हुंडई टूसॉन मिल जाती है 0 मीटर, अलेंट्रा GLS 1.6 मिलती है आपको, 2.0 भी आपको अलेंट्रा मिल जाएगी। फिर मेरे भाई उसके बाद आपको सोनाटा भी मिल सकती है 2.0, 2.5 नहीं, क्योंकि 2.5 प्राइस में ऊपर चली जाती है। टूसॉन के बाद हम अगर ऑप्शन देखते हैं स्पोर्टेज की, तो किया स्पोर्टेज में आपको पता है 21, 22, 23 ये मॉडल आ सकते हैं, जिसमें 2 व्हील भी है, फ्रंट व्हील भी है। 70 में बहुत अगर आपने पैसे बचाने हो तो फिर उनके पास दूसरी सेडान वो हैचबैक जो है वो स्टॉनिक वो है, लेकिन वो तो काफ़ी सस्ती है। अब हम आते हैं JDM कार्स की तरफ जो जापानीज है। सबसे पहले मैं आपको इसमें हाइब्रिड का बताऊं, क्योंकि रात उन्होंने 3-4 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, तो इस टाइम मेरा ख्याल है 393 रुपये या 394, नहीं सॉरी 383 या 384 कुछ ये वाला रेट है, ऊपर नीचे है, मैंने अभी सही मुझे माइंड में फिक्स नहीं है। तो भाई हाइब्रिड के अंदर आपके पास होंडा वीजल है, ज़बरदस्त गाड़ी। टोयोटा करोला CHR है जो 95 लाख रुपए से ब्रेक लगा के इस टाइम फिर 70-75 लाख रुपए के अंदर आपको अच्छी खूबसूरत कंडीशन में मिल जाती है। सिर्फ आपने उसमें कॉम्प्रोमाइज ये करना है कि आपको उसमें लेग रूम कंजेस्टेड मिलता है। टोयोटा करोला CHR, टोयोटा होंडा वीजल, उसके बाद आपको टोयोटा एक्वा, टोयोटा एक्वा के बाद आप टोयोटा करोला एक्जियो ले सकते हैं। आपके पास टोयोटा क्रॉस, करोला क्रॉस की भी ऑप्शन आ जाती है, जो वो क्रॉस ओवर एसयूवी जापानीज है। लेकिन आप 70 लाख रुपए में अगर उसी तरह की क्रॉस ओवर एसयूवी में जाते हैं तो आपको यूज्ड में 1.8 सीसी टोयोटा की 0 मीटर नहीं, यूज्ड में आपको वो टोयोटा करोला क्रॉस 1.8 सीसी जो आजकल वो लंबी सी मिली है वो मिल जाती है। ऑप्शन है ये सारी बहुत अच्छी है। अब इनके अंदर ऑप्शन में आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी डॉक्टर साहब आजकल के हालात के ऊपर अगर आप देखें तो आप कौन सी गाड़ी रिकमेंड करते हैं, तो भाई मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है, इलेक्ट्रिक गाड़ी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो यहाँ के हालात हैं, स्टेशन अभी नहीं लगे हुए, चार्जिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, लाइट चली है, जिस तरह 2-2, 3-3 दिन लाइट नहीं है, आती है 1 घंटा लाइट रहती है और फिर 12 घंटे लाइट का पता ही कोई नहीं है। आंधी तूफान आ जाए तो सबसे पहले हमारा वापडा का ही सिस्टम डाउन होता है, गाड़ी ख़त्म। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हाइब्रिड गाड़ी लें।
अगर आप उससे अपने आप को स्टेप अप करना चाहते हैं तो आप प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी लें। ये वो गाड़ियां जो जबरदस्त है। अब इन सब से ऊपर आ रही है इस टाइम जो दीपाल की SO5 REEV, लेकिन भाई मेरे वो यूज में तो आपको मिलनी नहीं है, मिलनी भी है तो वो करोड़ प्लस की गाड़ी है। यूज में बड़ी मिलेगी आपको 95 से 100 के अंदर मिल जाएगी, बट मार्केट में भी यूज के अंदर वो गाड़ी नहीं है। ये वो गाड़ियां हैं जो मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ। और आप अगर खरीदना चाहते हैं तो भाई आप कोशिश करें, आप टोयोटा की करोला क्रॉस खरीद सकते हैं लोकल वाली, आप हाइब्रिड में होंडा वीजल खरीद सकते हैं, टोयोटा करोला, टोयोटा CHR खरीद सकते हैं। फिर आपने सेडान के अंदर आना तो आपके पास, मैं आपको पहले बताऊंगा, आप टोयोटा ग्रैंडी में चले जाएं। उसके बाद ग्रैंडी नहीं लेनी तो आप ओरियल में चले जाएं जो सविक है। ओरियल नहीं लेनी, उसके बाद आपके पास आ जाती है 1.6 स्पेशल एडिशन और ग्रैंडी और करोला एक्स। ऑप्शन ये सारी अच्छी हैं। जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है, पाकिस्तानी गाड़ी, उनमें आपको एडजीए मिलेगा, सेल रीसेल ज़बरदस्त है। जापानी की तरफ आएंगे वो गाड़ियाँ आपको चली हुई मिलेंगी लेकिन अच्छी कंडीशन में मिलेंगी। अब चॉइस आपकी है कि आप किस गाड़ी में मूव करना चाहते हैं। ये आज का जो मैंने आपको वीडियो में सारी डिटेल दी है, ये है 70 लाख के अंदर आने वाली गाड़ियाँ। हो सकता है कोई गाड़ी में स्किप कर दी, अगर स्किप कर दी है तो आप मैसेज में मुझे बताएं कौन सी गाड़ी मैंने स्किप किया है। और अगर इनमें से कोई गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस, फ्यूल एवरेज और मंथली जो आपको उसकी कॉस्ट आती है मेंटेनेंस की, वो लाजमी शेयर करें। क्योंकि आप नहीं, आपके अलावा बहुत सारे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स जो मेरे यूट्यूब से लिंक में है, वो वीडियो देख रहे होते हैं और वीडियो के साथ साथ वो आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं। तो कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।